नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लोजपा संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की आज 13वीं और श्रद्धांजलि सभा थी। पटना में पार्टी कार्यालय पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में चुनाव से थके हारे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी पहुंचे और विपक्ष के नेता आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव भी। जब नीतीश कुमार वहां पे पहुंचे तो चिराग पासवान ने पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। ये बात हर किसी को पता है कि चिराग पासवान सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति हमलावर है, लेकिन राजनीति अपनी जगह और निजी रिश्ते अपनी जगह। चूँकि आज रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जानी थी, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका अंतिम कार्यक्रम था, इसलिए राजनीतिक जमघट भी रहा। लोग तो जुटे ही अपने नेता को विदा करने के लिए, राजनीतिक जमघट भी रहा। एक साथ चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे, और तीनों मौन हैं। जब आप किसी को श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए जाते हैं तो मौन ही रह करके श्रद्धांजलि दी जाती है। दुख बांटने का अपना अलग तरीका होता है, मौन रह कर ही बांटा जाता है उस वक्त। नीतीश कुमार जब मिले चिराग पासवान से, उसके बाद वो उनकी मां से भी मिले और उनका हाल चाल पूछा, उनसे बातचीत की, उनके दुख दर्द में हिस्सा लिया। लेकिन इसमें भी राजनीति है। राजनीति बड़ी बेरहम होती है, वो हर जगह अपना रास्ता बना लेती है। ये तस्वीर जो है खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तीनों चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बिना बोले भी बहुत कुछ बोल रहा है। वो संदेश दे रहा है। देखिए क्या है कि कहीं से नीतीश कुमार बुजुर्ग और होशियार राजनेता है और तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से राजनीति सीख रहे हैं। चुनाव के ऐन मौके पर रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता गए हैं, लिहाजा जो सहानुभूति वोट है दलितों का, वो उनको मैसेज देने के लिए हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि रामविलास पासवान के हम बहुत नज़दीक थे, हम उनका बहुत आदर करते थे। कितना आदर करते थे वो बात अलग की है, लेकिन संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं पिता के न रहने का सहानुभूति वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, युवा बिहारी और के उससे ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते रहते हैं। और उन्होंने एक के बाद एक जो कई ट्वीट किए हैं उसमें बताया है उन्होंने कि किस तरीके से बिहार का विकास नहीं हुआ और इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। वो इतना बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को अब हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। तो ये जब आप विरोध की राजनीति करते हैं तो होता क्या है राजनीति में कि आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? दुश्मन से मतलब सियासी दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन कौन है? तो उसकी जब बारी आ रही है तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को ही अपने टारगेट पे रख रहे हैं। जब भी तेजस्वी यादव के बारे में पूछा जा रहा है तो वो टाल जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में रहेगा, जो 15 साल से हेड कर रहा है, उसी से तो सवाल पूछे जाएंगे। अपनी जगह पे वो सही हैं, लेकिन चूंकि आप एक अलग त्रिकोण बना रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन और जो 2 गठबंधन और बने हैं उनसे अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने विरोधियों पे हमलावर तो होना ही पड़ेगा। लेकिन वो महागठबंधन या तेजस्वी यादव के प्रति हमलावर नहीं हो रहा है। हमलावर किसके प्रति हो रहे हैं? नीतीश कुमार के प्रति, क्योंकि वो सत्ता में है और 15 साल से सीएम है। तो इसके दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या चुनाव बाद दूसरे तरह का भी समीकरण बन सकता है क्या? क्योंकि चिराग पासवान तो फ्री है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उनकी सीटें कुछ आ गई ठीक ठाक, त्रिशंकु विधानसभा हो गई, तो फिर वो फ्री रहेंगे कि हमें किसे सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, किन शर्तों पे सपोर्ट करना है। दोनों तरफ से उनके लिए खींचतान मचेगी कि हमारे पाले में आ जाओ तो हमारे पाले में आ जाओ। और यही करना चाहते हैं चिराग पासवान। वो जानते हैं कि 143 सीटों पे लड़ करके और आप बहुमत में तो नहीं आ सकते, अभी इस पोजीशन में तो आप नहीं हैं, तो फिर क्या चाहते हैं? सत्ता की कुंजी अपने पास चाहते हैं। जैसे कि 2005 में सत्ता की कुंजी रामविलास पासवान के पास आई थी, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया था। 6 महीने बाद जब दूसरा चुनाव हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, तो 10 सीटों तक एलजेपी सिमट गई थी। तो उस अनुभव से चिराग पासवान जो है बहुत कुछ सीखे हैं। और निश्चित रूप से पिता जब अकेले चुनाव लड़ने को कह के गए हैं तो ये भी बताए होंगे कि कौन कौन से दाव पेच है। जो हमने 2005 में गलती की वो गलती तुम मत करना। तो चिराग पासवान जो है दोनों हाथ में लड्डू है उनके, और वो उसी मुताबिक व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ बताएगा रिजल्ट।
रिजल्ट में यदि ये अपनी मजबूती साबित नहीं कर पाए, सिर्फ वोट परसेंटेज से काम नहीं चलेगा कि एलजेपी को इतना वोट परसेंट मिला, वो आपकी पार्टी के मजबूती के लिए तत्काल जब तक आपके पास विधायक नहीं होंगे सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो जो इस तस्वीर की चर्चा हो रही है, इस तस्वीर को देखिए और राजनीति के मायने निकालिए कि मौन रह करके भी कैसे राजनीति की जाती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें